एवरीबॉडी। आज का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो जो है जिसको फाइनल अकाउंट्स एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7 पेज 59 एंड द पार्टनर्स इन्वॉल्व आर सतीश एंड प्रमोद। ये दो हमारे पार्टनर्स हैं। आज का ये सम थोड़ा अलग है इन द सेंस दैट इस क्वेश्चन में वेरिएशन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट नहीं मांगा है। इनफैक्ट क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन में द पार्टनर्स आर सतीश एंड प्रमोद एंड दे ओनली वांट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली, इसका मतलब ये कि बैलेंस शीट नहीं मांगा है। सो हमारे बोर्ड पे भी दो ही चीज़ है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये थोड़ा सा एक वेरिएशन है, यू शुड नॉट सी इट एज अ कॉम्प्लिकेशन। जो भी मार्किंग थे उस हिसाब से मैंने डाल दिया और जो भी असेट और लायबिलिटी के आइटम थे वो मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि बैलेंस शीट मांगा ही नहीं और बनाया भी नहीं है। सो हम दो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, हर बार तो नहीं कर पाएंगे। Anyway, let's start with the first adjustment. The first adjustment says closing stock is valued at 15,400. तो वो तो हम लोग हमेशा बैलेंस शीट असेट साइड डालते हैं, तो वो तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आएगा ना ट्रेडिंग क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक and closing stock is valued according to the adjustments at 15,400. Second adjustment, outstanding wages are 500. Outstanding wages are 500. मेरे wages अंदर खड़े, that would be wrong. मुझे wages अलग तरीके से दिखाने होंगे. I have to show wages this time. Wages according to the trial balance given is 1,000 and outstanding according to the adjustments are 500, which means the total wages are 1,500. हम इसका सेकंड इफेक्ट नहीं कर सकते, बैलेंस शीट बनाया ही नहीं क्योंकि मांगा नहीं उसने. थर्ड एडजस्टमेंट सेज क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 एंड आरडीडी एट 3%. देखो यहाँ पे एक जानबूझ के ट्विस्ट डाला है. एडजस्टमेंट 3 के पहले हमें लास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, which is adjustment number 5. Adjustment number 5 says goods of ₹2,000 were sold and delivered on 31st March, but no entry was made. This is unrecorded sales. ये लास्ट ईयर 11th में भी था. तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री कर लेते हैं. एंड unrecorded sales and unrecorded sales according to the fifth adjustment are 2,000. That makes it 69,400. और इसका सेकंड इफेक्ट हम नहीं कर सकते. अगर बैलेंस शीट होता तो डेटर्स में दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे पीएनएल है. वी कैन नाउ डू द थर्ड एडजस्टमेंट. थर्ड एडजस्टमेंट सेज क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 800 एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सैलरी. हमारे पास बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन जो कुछ बैलेंस शीट में करने वाले थे वो यहाँ पे कर सकते हैं ना. डेटर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस गिवन आर 40,000. उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स जो अभी अभी आए थे 2,000, वो ऐड करके दैट मेक्स इट 42,000. जो कुछ बैलेंस शीट असेट साइड करने वाले थे वो यहाँ पे कर रहे हैं. वी कैन नाउ डील विद द थर्ड एडजस्टमेंट व्हिच सेज क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 800. फाइन, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 800, that makes it 41,200. फर्दर उसमें और कुछ है. एडजस्टमेंट थर्ड says and maintain RDD at the rate 3%. 3%, तो 3% और 41,200 आपको पीछे रफ में जाके करना होगा. 1 2 3 6 39964. लेकिन ये तो बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा. हमने बैलेंस शीट उसने मांगा नहीं और हमने बनाया नहीं. हमारे काम की चीज है ये आरडीडी, एंड ये आरडीडी चेंज हो गया. अगर हम ऊपर नीचे करते तो हमारा आरडीडी रॉन्ग आएगा. वी आर नाउ गुड टू डू द टू इफेक्ट्स. दो ही एक ही इफेक्ट कर पाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज टू बैड डेट्स का प्रोविजन. ट्रायल बैलेंस में पहले से कोई बैड डेट नहीं था. बैड डेट्स का प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट इज 800. और अब हम वो आरडीडी ले सकते हैं एट आरडीडी एट द रेट 3%, which came to 1236. This makes it 2036. यहाँ पे 18 plus 12 is 20 और ये 36. We are now good to do the fourth adjustment which says goods of rupees 800 distributed as free samples. So यहाँ पे
by free samples 1800. फ्री सैंपल्स का सेकंड इफेक्ट हो सकता है पीएनएल डेबिट साइड, 2 फ्री सैंपल्स 1800. इस एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट हो सका, क्योंकि ये दोनों जो इफेक्ट है वो एक ट्रेडिंग में होता है, दूसरा पीएनएल जो बना है. अगर बैलेंस शीट इन्वॉल्व होता तो हम एक ही इफेक्ट कर सकते हैं. फाइनली लास्ट एडजस्टमेंट तो हमारा कब का हो गया है. लेट्स नॉट फॉरगेट देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट ऑफ 10% बैंक लोन. 10% बैंक लोन का एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो वो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया है, नो इंटरेस्ट इज पे. तो जो भी लोन है उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट बाकी है. लोन लिया है हमने 1 जुलाई को एंड दिस इज 31 मार्च, तो हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. पीएनएल डेबिट साइड एक इफेक्ट तो कर सकते हैं ना, अगर बैलेंस शीट होता तो लायबिलिटी में दिखाते. सो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड उसका कैलकुलेशन होगा 8000 रुपीज़ पे. 8000 it's a 10% loan into 10 upon 100. July to March, that's 9 months. So 8000 का 10% is 800, और यहाँ पे कट करेंगे तो 3/4 आता है. 3/4 आता है, 3/4, and this is so 800 का 3/4 is 600. 9 months का 600. इसका एक ही इफेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक वी आर डन. जो भी 4-5 एडजस्टमेंट थे उसके हमने 1-1, 2-2 इफेक्ट कर दिए. जहाँ पॉसिबल था वहाँ पे 2 किए. देयर वाज ओनली वन हिडन एडजस्टमेंट विच इज अ 10% बैंक लोन. उसका इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल डेबिट साइड. पीएनएल डेबिट साइड 8000 पे 10% एंड 9 मंथ्स का 3/4 यानी 600. 8000 का 10% इज 800. 800 का 3/4 वुड बी 600. वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है. आई विल नाउ स्लोली स्टार्ट क्लोजिंग द सम. I will now start slowly closing the sum. I believe मैंने पूरा सम खत्म कर दिया. I'm hoping that I get the answer. क्रेडिट साइड पहले मैं ट्रेडिंग साइड का क्रेडिट साइड कर रहा हूँ. That makes it 86,600. 86,600. अब मैं डेबिट साइड का टोटल करूँगा 8,700 प्लस 12, 8,700 plus 18,200 plus 800 plus 1,600 plus 1,500. मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,800. $55,800 मेरा फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है. 55,800, ये तो 56,200 हो गया.